नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में चुनावों की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में देश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठा चरण हो रहा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली के सिंहासन पर कौन राम भक्त ही बैठेगा या 400 पार के नारे को सुनकर सपा और कांग्रेस के नेताओं को चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोनों मिलकर भी 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर लोकसभा सीट के मनियार इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का गठबंधन है, यह लोग रामद्रोहियों के पैरोकार हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन कहता है कि जीतेंगे तो लूटेंगे, हारेंगे तो टूटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर गुजरात के कच्छ तक सिर्फ एक ही स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें में आखिरी चरण में के प्रचार करने के लिए बिहार दौरे पर हैं। पीएम की पहली पटना के विक्रमपुर में रैली हुई। इसमें उन्होंने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में प्रचार किया। अपने भाषण में पीएम ने लोगों से कहा कि 4 जून को मनेर के लड्डू तैयार रखें। मुस्लिम आरक्षण पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन वालों को मुजरा करना है तो करें, ओबीसी एससी एसटी पर यह हक नहीं मारने देंगे। इसके बाद उन्होंने दोपहर में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहतास जिले के डेहरी में सभा की। यहाँ उन्होंने एनडीए प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगे। पीएम की आखिरी सभा बक्सर में हुई, जहाँ अहिरौली में वहाँ उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव के सामने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मैदान में है। बक्सर में बीजेपी के इस बार नए कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी को उतारा है। उनके खिलाफ आरजेडी से पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए में सीधा मुकाबला है। वहीं काराकाट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय जंग होने वाली है। यहाँ से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सीपीआई माले के राजाराम कुशवाहा को उतारा है। वहीं बीजेपी के बागी भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय रूप से मैदान में हैं। पवन सिंह को हालांकि पार्टी ने नोटिस देकर भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल में हैं। ऊना के अंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। छठे और 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा 40 से नीचे सिमट रहे हैं। इस दौरान शाह ने अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया है। खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनुराग ने पूरे हिमाचल के विकास पर काम करवाया है। शाह ने कहा कि मोदी जी का हिमाचल के लिए शायद ही ज़्यादा ही लगाव है। कई बार तो गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है। मोदी गुजरात के हैं या हिमाचल के। शाह ने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने कांग्रेस पर भी सियासी निशाना साधा। कहा कि राहुल बाबा या उनकी बहन प्रियंका शिमला में तो आते हैं, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। वो अपने वोट बैंक से डरते हैं। रोहिंग्या घुसपैठी उनका वोट बैंक है। शाह ने कहा कि 10 साल में यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए थे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट और करनाल उपचुनाव का भाग ईवीएम में बंद हो गया है। 2,76,768 मतदाताओं ने 223 उम्मीदवारों में से अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर वोटिंग की है। कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव की किरण कॉलोनी की बुजुर्ग महिला ने बूथ में बैठे बैठे एक व्यक्ति पर जबरदस्ती वोट डलवाने का आरोप लगाया था। करीब 85 साल की नारायणी देवी ने बताया कि उनका बूथ 157 पर है। वहां झाड़ू के निशान पर वोट डालने आई थी। आरोप लगाया कि जैसे ही वोट डालने लगी, बूथ में बैठे व्यक्ति ने आकर कमल के निशान का बटन दबा दिया। उनके विरोध किया तो उस व्यक्ति ने उसे समझाने लगा कि केयू के थाना प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि मामले के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। पूरे प्रदेश में अच्छा मतदान हुआ है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि वह कन्हैया कुमार को अपनी चुनौती नहीं मानते। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है।
मनोज तिवारी साथ ही यह भी कहा कि कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व सीट पर अपनी चुनावी तैयारी को लेकर कहा कि मैं चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेता हूं। मैंने 84 दिन में करीब 780 नुक्कड़ सभा मीटिंग्स की हैं। साथ ही 88 लोकसभा सीटों पर भी प्रचार किया है। दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर भी गया हूं। वहीं कन्हैया से मिल रही चुनौती पर मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे लिए कन्हैया कुमार चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। यह बात तब कही जब कन्हैया कुमार ने उन्हें डिबेट का चैलेंज दिया था। उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। इन सीटों पर मतदान प्रक्रिया अच्छी हुई और प्रत्याशियों में 146 पुरुष और 16 महिला शामिल हैं। छठे चरण के मतदान में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर, श्रीवस्ती, डुमरिया, बस्ती, कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही सीट के लिए मतदान हुआ है। हवाएं शांत हैं और रंग सियासी है। इस उम्मीद का पुलाव परोसा जा रहा था। कस्मे वादे भी पूरे हो चुके हैं। छठे चरण में इस कसौटी पर बहुत सारे महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर वोट हुए हैं। अब परिणाम तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन 2019 के चुनाव में इन 14 सीटों में से 9 पर भगवा भाजपा जीती थी। वहीं जौनपुर, अम्बेडकर नगर, लालगंज, श्रीवस्ती में बसपा जीती थी। तो आजमगढ़ में साइकिल जीती थी, पर उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अम्बेडकर नगर और लालगंज के सांसद भी पाला बदलकर भाजपा के साथ आ गए थे। वहीं श्रीवस्ती के सांसद इस बार सपा के टिकट पर मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूदी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद इन इलाके में कई गांवों में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की बात भी आशंका है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फैक्ट्री के पास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल फैक्ट्री से घायलों को निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।